हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। बेसिक डैशबोर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डैशबोर्ड डेटा सेट दिखा देती हूँ। ये डेटा सेट जो है ये हमारा एक्सेल पे है। अगर आप में से किसी को भी ये डेटा सेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पे ईमेल आईडी दी जाएगी, आप वहाँ पे मेल करें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ये डेटा सेट। हम डेटा सेट को देखते हैं। डेटा सेट पे हमारे पास पिज़्ज़ा आईडी है, ऑर्डर आईडी है, पिज़्ज़ा के नेम है, क्वांटिटी है, ऑर्डर डेट भी है हमारे पास, यूनिट प्राइस भी है, टोटल प्राइस भी है हमारे पास, और इनका पिज़्ज़ा साइज भी है, पिज़्ज़ा कैटेगरी एंड पिज़्ज़ा नेम। ये पिज़्ज़ा नेम आईडी थी, ये पिज़्ज़ा नेम है। और टोटल नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास है इसमें वो है 48,621। जब भी हमें कंपनी ये डैशबोर्ड बनाने के लिए देती है तो वो हमें एक रिक्वायरमेंट्स भी भेजती हैं डैशबोर्ड के रिगार्डिंग, कि आपको जब भी आप डैशबोर्ड बनाओ तो आपको इन रिक्वायरमेंट्स को अपने दिमाग में रखना है। तो वो हम डैशबोर्ड को भी देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स को भी देखते हैं जो हमें दी गई हैं। सो ये पिज़्ज़ा सेल्स रिक्वायरमेंट्स है। डेटा रिक्वायरमेंट्स भी हमें दी गई हैं यहाँ पे। टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय कैटेगरी, टोटल रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी, टोटल रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा साइज, total quantity by sold by category, total revenue by individual pizza, total revenue by day। हमें यहाँ पे डैशबोर्ड कंपोनेंट्स भी बताए गए कि आप कैटेगरी फिल्टर को, साइज फिल्टर को यूज करें, आपको विजुअलाइजेशंस भी करनी है, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स को। और केपीआई में आपको दी गई है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, टोटल रेवेन्यू, एवरेज क्वांटिटी सोल्ड। तो हम इन सब चीजों को यूज करते हुए अपना डैशबोर्ड को बनाएंगे आज। और हम अपने पावर बीआई के इंटरफेस में आ गए हैं। हमारे पास ये होम पेज है। होम पेज पे जब हम गेट डेटा करते हैं, हम जब भी इंपोर्ट करना हो जब हमें डेटा, तो हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। मेरा जो डेटा है वो एक्सेल वर्कबुक पे है, तो मैं एक्सेल वर्कबुक क्लिक करूंगी। आपका यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सेल सीक्वल सर्वर, डेटा सर्व, डाटा फ्लो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। मोर पे क्लिक करोगे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस की कमी नहीं है डेटा लेने की। तो हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं एक्सेल वर्कबुक से। जहाँ पर भी आपका डेटा हो आपको जाना है और अपनी ओपन कर देना है उसे। ये मेरे पास नेविगेटर ओपन हो चुका है जिसमें मुझे पूरा ये अपना डैशबोर्ड के डेटा सेट गिवन है। और इसमें अगर हम बोलें कि हमें यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस कर सके तो हम बिल्कुल चेंजेस नहीं कर सकते यहाँ पे। हम यहाँ पे अगर कहें कि मैं यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर दूं या फिर कुछ और कर दूं, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस यहाँ पे हम क्लिक भी करेंगे तो वो क्लिक भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा और लोड। ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब है कि जब भी हमें डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब कि हमें जब भी डेटा ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि जब हम डेटा ट्रांसफर करें तो हमें क्लीनिंग करनी हो डेटा की, हमें डेटा में चीजें सेट करनी हो, हमें कोई डेलीमीटर करना है, स्प्लिट करनी है कॉलम्स को, कोई रो को डिलीट करना है, तो हम ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं बेसिकली कि डेटा को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। और लोड तब करते हैं जब हमें पता है कि हमारा जो डेटा सेट दिया गया है वो बिल्कुल ही सही है, तो हम सीधा उसे लोड करते हैं। मुझे पता है मेरा डेटा बिल्कुल सही है तो मैं उसे लोड करने जा रही हूँ। मेरा डेटा सेट लोड हो गया। आप बोलोगे आपको डेटा सेट कैसे दिखेगा कि आपका डेटा सेट लोड हुआ नहीं हुआ। आपको बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आप देखोगे यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। आप जब पिज्जा यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सारी जो आपका डेटा है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ये फील्ड सब भी बनी आ जाएंगी। हमारा डेटा जो है वो तो हमने कर दिया इंपोर्ट। अब हमने करना है डैशबोर्ड बनाने की बात। पहले हम बात करेंगे कैनवस बैकग्राउंड की। बीच फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास पेज इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये पेज का जो नेम है ये पेज 1 रखना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे पेज नेम की जगह पे डैशबोर्ड भी लिख सकती हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा जो पेज नेम की जगह पे यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ आ गया है।
और उसके बाद है हमारा कैनवस सेटिंग। आप कैनवस सेटिंग में कर सकते हो टाइप, किस टाइप का आपको कैनवस रखना है। 4:3 में रखना चाहते हो तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आप लेटर में रखोगे तो आपका ऐसे हो जाएगा। बेसिकली मतलब ये है कि ये डॉटेड लाइंस में आपका डैशबोर्ड आएगा, इसके बाहर डैशबोर्ड नहीं जाएगा आपका। टूल टिप्स में है, आप टूल टिप में करना चाहोगे तो कर सकते हो। अगर आपको कस्टमली चेंज करना है कि आपका कैनवस सेटिंग की हाइट चेंज करना चाहते हो, विड्थ करना चाहते हो, तो यहाँ से हाइट और विड्थ चेंज हो सकती है। और पर मैं इस टाइम पे 6:9 ही रखूंगी डैशबोर्ड की कैनवस की कैनवस सेटिंग। और यहाँ पे कैनवस बैकग्राउंड है। कैनवस बैकग्राउंड पे जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे, कलर्स पैलेट आ जाएगी। हम यहाँ से अपने कलर्स को चूज कर सकते हैं, किस कलर का आपको डैशबोर्ड बनाना है। आप बोलोगे कलर तो सिलेक्ट कर दिया, पर यहाँ पे वो शो क्यों नहीं हो रहा है कलर? आपकी ट्रांसपेरेंसी 100 है, जब हम इसे 0 करेंगे तो ये हमारा कलर भी शो हो जाएगा। आप इसे कम ज्यादा अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो। और मुझे अगर चाहिए कि मैं यहाँ पे इमेज लगाऊं पीछे, कलर नहीं मुझे चाहिए, तो आपको इमेज के नीचे ब्राउज पे क्लिक करोगे, ऐड फाइल पे, आपकी जहां पे भी पिक्चर्स है आप वहां पे जाइए अपनी और सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये आप बोलोगे कि यार ये बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है, पीछे ऊपर नीचे मतलब बिल्कुल सेट नहीं है आपका जो इमेज है। आप इमेज फिट पे जाएंगे, नॉर्मल पे है, आप अगर फिट पे कर देंगे तो ये इमेज जो है बिल्कुल फिट हो जाएगी इसमें। आप इसकी भी ट्रांसपेरेंसी चेक कर सकते हो, पर मैं बिल्कुल 0 ही रखना चाह रही हूँ इस टाइम पे। आपके पास यहाँ पे वॉलपेपर भी है, आप वॉलपेपर में भी पीछे जो यहाँ पे ये कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि पीछे भी वही आ जाए जो हमने कैनवस बैकग्राउंड में लगाया है। ट्रांसपेरेंसी 0 कर दिया है, यहाँ पे मैं फिट कर रही हूँ इसको, ये भी बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे अब डैशबोर्ड हम देखते हैं कि काफी जगह पे यहाँ पे नाम वगैरह लिखे होते हैं। आप होम पेज पे जाएंगे, आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करते हो जब, तो आपका ऐसे कुछ ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज गिवन है, यहाँ पे आपको फॉन्ट अलग अलग तरह के फॉन्ट भी दिए गए हैं। और यहाँ पे फॉन्ट साइज पे जब आप जाओगे तो मैं चाहती हूँ कि मेरे फॉन्ट साइज जो है वो 36 हो जाए, और कलर जो है वो वाइट हो जाए और बोल्ड हो। तो अब यहाँ पे अब मैं लिखती हूँ, पहले मैंने यहाँ पे इफेक्ट्स में जा रही हूँ क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, आप जो भी नाम देना चाहते हो अपने डैशबोर्ड का आप वो दे सकते हो। अगर आप कंपनी के तौर से कर रहे हो तो आप कंपनी का ही नाम लिखें। ये मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है। और अगर मैं इसे पूरे को सेलेक्ट करके बोल्ड कर रही हूँ, अब आप देख सकते हो मैंने जब इस पे सेलेक्ट करा था, इफेक्ट्स में गई थी, बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया था। अब मुझे यहाँ पे अगर विजुअल बॉर्डर चाहिए तो मैं विजुअल बॉर्डर भी दे सकती हूँ कि मैं ये कलर लेना चाहती हूँ। और ये कलर भी दे दिया मैंने इसका। आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हो कि आप 2 रख सकते हो या 1 भी रख सकते हो। इससे आप कॉर्नर को राउंडेड भी कर सकते हो। ये अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर इसे ना चेंज करती हूँ, 20-30 तक कर देते हैं। पूरा 30 तक ही होता है ये, 30 तक कर दे तो ये आपको दिख रहा है राउंड हो रहा है बिल्कुल। अब फिर से इस पे सेलेक्ट करते हैं और अपने इफेक्ट्स में थे विजुअल बॉर्डर्स में, अब बॉर्डर को पूरा हमने कर दिया। अब शैडो पे जाएंगे, शैडो पे सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपके पास कलर आ जाएगा शैडो का। मैं शैडो का कलर भी यही लेना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ये ऑफसेट जो है इनसाइड हो जाए। आप देख सकते हो ये इनसाइड हो गया है। और अगर आप कलर चाहते हो कि कोई और हो जाए, ब्लैक कलर हो या कुछ भी हो, वो आपके ऊपर है टोटली। येलो करना चाहते हो आप येलो भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे। ये हो गया हमारा पिज्जा सेल्स डैशबोर्ड का नेम रेडी। अब हम कुछ करते हैं चार्ट्स को।
बनाते हैं। तो अभी हम पहले रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें देखा जाए तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी को ही हम यूज़ करेंगे। टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक चार्ट को, कोई से भी को, टोटल क्वांटिटी बाय कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, पिज़्ज़ा कैटेगरी। अभी ये हमारे पास आ गया। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, आप इसमें अगर आप स्टैक करना चाहते हो, कॉलम चार्ट, क्लस्टर, बार चार्ट, आप एक बार सेलेक्ट करने के बाद आप इसे जैसे मर्जी चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं ये रख रही हूँ। और इसमें हम चेंजेस करते हैं। आप अगर बाहर सेलेक्ट करोगे तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, आपको अंदर ही सेलेक्ट करना होगा। अंदर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल्स पे जाएंगे। अब मैं जर्नल पे जाके पहले इसका बैकग्राउंड ऑफ करती हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड बिल्कुल इससे नहीं जा रहा, मुझे बैकग्राउंड नहीं पसंद, मैं बैकग्राउंड को ऑफ कर रही हूँ। अब विजुअल्स पे दोबारा जाके हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे। फॉन्ट का कलर जो है वो वाइट कर दिया, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। अब इसे बोल्ड कर रही हूँ मैं। इस पे आप यहाँ पे जाके इसका साइज अगर बड़ा करना चाहते हो फॉन्ट का बड़ा भी कर सकते हो, छोटा करना चाहते हो छोटा भी कर सकते हो। अगर मैं सब में 10 कर रही हूँ, फिर सब में 10 करूंगी। और फिर टाइटल है, टाइटल का अगर आप कलर, इसका नीचे जो टाइटल है उस पर अगर आप वाइट करोगे तो ये पिज़्ज़ा कैटेगरी यहाँ पे आ गया। इसको भी मैं बोल्ड कर रही हूँ। अब वाई एक्सिस पे जाते हैं और वाई एक्सिस को भी देखते हैं। वाई एक्सिस में वैल्यूज आएगा, वाइट क्लिक करा, यहाँ पे हो गया, इसे हम बोल्ड कर रहे हैं। हमने ऊपर 10 लिया था, यहाँ पे भी हम 10 कर रहे हैं। 10 ही लिया था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 10 ही लिया था। और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे वैल्यूज कर दिया हमने इसमें, टाइटल, इसका भी टाइटल हम चेंज कर देते हैं, ये वाइट कर दिया हमने। यहाँ पे हमारे पास ग्रिड लाइंस है, ये ग्रिड लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, मैं वाइट कलर दिखा के आपको ऊपर दिखा देती हूँ। इफ अगर आप ग्रिड लाइंस रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं विड्थ को और करके आपको दिखा देती हूँ। ये ग्रिड लाइंस दिख रही है। मैं चाहती हूँ कि मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, तो मैं हॉरिजॉन्टल्स को, ये ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दूंगी। अगर आप चाहते हो आपको जूम स्लाइडर चाहिए तो आप जूम स्लाइडर्स भी ले सकते हो। जूम स्लाइडर कुछ ऐसे वर्क करेगा। यहाँ पे कॉलम, कॉलम में हम कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऑल पे सिलेक्ट करोगे, जब आप कैटेगरी में ऑल पे सिलेक्ट करते हो तो नीचे जब कलर चेंज करते हो वो सब में कलर चेंज होगा। और अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में सिर्फ क्लासिक पे सेलेक्ट करते हो और फिर जाके कलर चेंज करते हो तो आपको सिर्फ एक का कलर चेंज ही दिखेगा, सिर्फ क्लासिक का। मतलब आप एक एक बार का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कैटेगरी में आप अलग अलग जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं सुप्रीम से वेजी, वेजी पे सेलेक्ट करते हैं हम कलर। और अब लास्ट है हमारा चिकन, चिकन पे सेलेक्ट करते हैं। ये कर दिया। इसमें हमारे अगर बॉर्डर चाहिए, ये एक एक अब मैं यहाँ पे सब में ऑल कर रही हूँ क्योंकि अब जो चेंजेस होंगे मुझे सब में चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे बॉर्डर में भी अगर मैं किसी भी एक कलर को चूज कर लेती हूँ, जैसे येलो, थोड़ा सा आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। मैं अगर इसमें ब्लैक लूँ तो भी दिख रहे हैं आपको। तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आपको क्या करना है। और लेआउट, रिबन, डेटा लेबल्स, ये सब चीज़ें आपको डेटा लेबल्स में आप इनके ऊपर डेटा लेबल्स में चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे दिख नहीं रहे, मैं भी उनको वैल्यूज में जाके उनका कलर चेंज करती हूँ। वाइट कलर, ये डेटा लेबल्स है। अब ये हो गया हमारा इतना काम। अब हमें जर्नल में जाके टाइटल पे जाओगे
अब टाइटल का फॉन्ट कलर भी हमें वाइट चाहिए, वाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया। इसे हम, अगर आप लेफ्ट में रखना चाहते हो तो ये लेफ्ट में कर सकते हो, सेंटर में करोगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, और राइट में करना चाहो तो राइट में हो जाएगा। मैं इसे अभी ये फिलहाल के लिए सेंटर कर रही हूँ। अगर आपको कोई सब टाइटल लिखना है या डिवाइडर करना है वो भी आप कर सकते हो। हम बैकग्राउंड में ऑफ कर दिया था, ऑन करोगे तो कुछ नहीं दिखने वाला आपको, ये बस बैकग्राउंड में बॉर्डर्स दिख रही होंगी जो मैंने इसके लिए यूज करी थी, पर मैं इसे ऑफ कर रही हूँ अभी। विजुअल बॉर्डर चाहिए पूरे इसके लिए, तो मैं वो भी सिलेक्ट करती हूँ, और इसका राउंड कर रही हूँ मैं इसके पूरे के पूरे कर्व कॉर्नर्स को। और शैडो, हम शैडो भी दे रहे हैं इसमें, शैडो भी मैं इसी कलर की देना चाह रही हूँ। और अपने हिसाब से सब चीज़ों को सेट कर लीजिएगा। अब हमारे पास अगला देखते हैं कि अगली चीज़ हमें क्या करनी है। हमारे पास है टोटल रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी। टोटल रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी को हम यूज़ करेंगे। टोटल रेवेन्यू, अब हम एक और चार्ट सेलेक्ट करते हैं। टोटल रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा, और एक बार चेक कर लेते हैं हम क्या सही ले रहे हैं। वहाँ पे क्वांटिटी लिया था, अब हम यहाँ पर क्वांटिटी बाय कर रहे थे, हम टोटल प्राइस बाय कैटेगरी करने वाले हैं। ऐसे हम सब के सब लगा लेंगे अपने। इसको भी हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपको जो सेटिंग्स है ये खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जो मैं कर रही हूँ वही करें हर बार। और बाकी भी सब मैं लगा लेती हूँ एक बार, उसके बाद हम सबकी सेटिंग्स एक साथ कर लेंगे। टोटल रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा साइज करते हैं। टोटल रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा साइज, ये भी हमने लगा दिया। अब हम करते हैं टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय, टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय कैटेगरी। हम टोटल क्वांटिटी निकालते हैं सोल्ड बाय कैटेगरी। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक्चुअली में सेम है, टोटल क्वांटिटी बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी एंड टोटल क्वांटिटी बाय कैटेगरी। अब अगला देखते हैं टोटल, इसमें हम ब्रांच कर देते हैं इसका। ब्रांच नहीं है। अब हम अगला सेट करते हैं यहाँ पे सम ऑफ टोटल बाय पिज़्ज़ा नेम कर देते हैं। अब एक और लगा लेते हैं हम अपना सम ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे करके सम ऑफ टोटल प्राइस, और डेट हायरार्की में जाएंगे और डे वाइज सेलेक्ट कर देंगे। अब ये हम सब चीज़ों को बिल्कुल सेट करते हैं अपने हिसाब के, किस चीज़ को कहाँ पे लगाना है। इसको हम पहले सेट करते हैं इससे, और इसको सेट कर देते हैं इससे। कैटेगरी, इसको हम ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ये डेटा उससे सही नहीं लग रहा। जब हमारे पास कुछ ज़्यादा ऐसा डेटा हो, हम कभी भी डोनट चार्ट को नहीं यूज़ करते, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है पढ़ने के लिए। अब थोड़ा सा सही लग रहा है।
अब हम सबको एक साथ कर देंगे। आप जाएंगे इस पे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, इसे कर देंगे पहले, फिर इसे कर देंगे हम, और फिर इसको भी कर देंगे। बहुत इजीली हो जाएगी सब चीजें हमारे साथ। अब ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब इन सबको हम सेट कर देते हैं। अगर किसी में हम जैसे अब ये बार चार्ट हमारे इस कलर कोडिंग के हिसाब से नहीं जा रहा, समय इसको सेट कर देते हैं एक बार। अब इस पर सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट योर विजुअल्स पे जाके हमने इसमें जाएंगे कॉलम्स में, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कलर को। ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तो सम ऑफ क्वांटिटी पे पहले सेलेक्ट करते हैं, और इस पे लेते हैं ये वाला कलर, और फिर सम ऑफ टोटल प्राइस पे कलेक्ट सेलेक्ट करके हम लेंगे सेकंड कलर ये। और जूम स्लाइडर हमने लगाया हुआ है जिससे हमें चीजें और दिख जाएंगी सही से। इसमें अगर हमारे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो दिख नहीं रहा है, ये लेजेंड्स है हमारे। आप इसे कर पाएंगे, मैं इसकी टेक्स्ट को कलर चेंज कर लेती हूँ, वाइट दिख रहा है आपको, ये बोल्ड कर दिया। अगर आप इसे टॉप लेफ्ट में, टॉप राइट में, या फिर टॉप लेफ्ट में इसे करना चाहते हैं, मैं इसी के लिए भी इसे टॉप सेंटर में कर रही हूँ। और अब इसमें हम चेंजेस करते हैं। ये हमारा कॉलम बार चार्ट बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, एक बार कॉपी करके देखते हैं अगर ये वाला इससे हो गया तो। नहीं, इसमें चेंजेस नहीं हो रहे। सो अब जाएंगे हम अपने इस पे सेलेक्ट करते हैं, और स्लाइसेस पे जाएंगे। हम इसमें सबके लिए अलग अलग कलर्स ले लेते हैं। अब हमने जाना है इसके लेजेंड्स में, और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है यहाँ पे वाइट, और इसे कर देंगे बोल्ड। इसे भी हम चेंज कर सकते हैं, सेंटर टॉप सेंटर में कर सकते हैं, पर मुझे ये राइट में सही लग रहा है। टॉप नहीं, सेंटर राइट में। इसका भी हमें कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, इसका भी हमने कर दिया। अब इसके में जाते हैं, इसमें हम जूम स्लाइडर ग्रिड लाइंस को ऑफ करना चाहते हो, वर्टिकल वाली, उसे ऑफ कर सकते हो आप। और इसमें जैसे कि मुझे डेटा लेबल्स देखा जाए बहुत मेसी लग रहा है, मैं डेटा लेबल्स को हटा रही हूँ, और शेडेड एरिया में जाते हैं। यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके कलर चेंज, लाइंस पे जाते हैं पहले, ऑल पे सेलेक्ट करते हैं, राउंड ऐसे रहने देते हैं, लीनियर कलर, कलर पे हम सेलेक्ट करते हैं इसमें ये वाला, हम्म, इसे और सेट करके इसको कर देते हैं बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे हम लगाते हैं अपने ऊपर लगा देते हैं अपने स्लाइसर्स को। आप जब यहाँ पे साइड में स्लाइसर पे सिलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे, आपको डेट हायर की लेनी है, ईयर मंथ के हिसाब से आप यहाँ पे, जैसे मैं फर्स्टली ईयर लेती हूँ, और कुछ नहीं, ईयर एक ही है, ईयर का कोई यूज नहीं होगा। फिर क्वार्टर, ओके क्वार्टर ठीक है, और नेक्स्ट एक और लगा लेते हैं हम अपने पास स्लाइसर, जिसमें हम मंथ वाइज कर लेते हैं अपनी। और अब यहाँ पे हमारा एक और स्लाइसर लगा देते हैं अपना, इस पे अब जाएंगे फॉर्मेट विजुअल्स में, स्लाइसर सेटिंग्स में हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं,
ये क्वार्टर हो गया। इस मंथ को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे और भी स्लाइसर्स हमारे लग जाएंगे। ये कर देते हैं। स्लाइसर्स ना लगा के अब मैं इसे पहले कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फॉर्मेट पेंटर से। वन कोई हम यहाँ पे जाके स्लाइसर सेटिंग्स पे जाके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देंगे। इस पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन पे जाते हैं। ये सबको हो गया क्लियर। इसके हम थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेते हैं और स्लाइसर हेडर्स हम पहले जर्नल पे जाके इसका इफेक्ट में जाके बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। ये अगर वाइट कर दें, बोल्ड कर दें और एक और कर दें। बॉर्डर्स में सब जगह नहीं, अगर टॉप में रह रहा है तो वाइट कर देते हैं। ये ले लेते हैं इसके लिए डार्क सा। और वैल्यूज के लिए इसे भी वाइट कर देते हैं। और बॉर्डर हमारे सबके आसपास वाइट कर देते हैं और इस सबको हम कॉपी कर देते हैं। ओके, अब हम लगा लेते हैं थोड़े से कार्ड्स को। आप मल्टी रो कार्ड्स भी लगा सकते हो और सिंपल कार्ड्स भी लगा सकते हैं। और एक कार्ड न्यू भी आया, आप वो भी लगा सकते हो। बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करके उसके बाद हम कार्ड न्यू पे सिलेक्ट करते हैं। और जैसे हम सम ऑफ क्वांटिटी का लेते हैं, लेआउट्स में चेक करते हैं सिंगल रो ग्रिड वाइज, सिंगल कॉलम हम इसे कर देते हैं। एक हमारे पास कार्ड ये हो गया। एक और कार्ड लेते हैं और उसी में हम कर देते हैं, इसमें सम ऑफ क्वांटिटी करा है, अब हम टोटल प्राइस कर लेते हैं। और इसके बाद एक और कार्ड लेते हैं, उसे हम सेलेक्ट करके हम यूनिट प्राइस ले लेते हैं। यूनिट प्राइस नहीं लेके हम सम ऑफ क्वांटिटी पे जाएंगे। जब आप फील्ड्स में यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। एवरेज ऑफ क्वांटिटी पे सेलेक्ट कर देते हैं तो एवरेज आ जाएगा। फिर आप कार्ड पे सेलेक्ट करेंगे और फिर हम टोटल प्राइस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन आएगा नीचे, यहाँ पे ऑप्शन में हम एवरेज कर देंगे। इसे भी हम यहीं पे सेट कर देते हैं और एक एक करके इन सब की सेटिंग्स कर लेते हैं। हमने कॉल लेआउट्स में जाना है। पहले बैकग्राउंड कलर इफेक्ट्स में ऑफ कर देते हैं और विजुअल बॉर्डर्स दे देते हैं जिसमें हमारी राउंडनेस पूरी कर देते हैं। और ये इसकी लाइन दे देते हैं बॉर्डर की। शैडो भी हम इसी की दे देते हैं। और इनसाइड देते हैं इस बार हम। कलर कोई और लेना चाहिए शायद से हमें, क्योंकि वो थोड़ा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा उसमें। यहाँ तो आउटसाइड ही कर देते हैं हम यहाँ पे। और इसमें हम इसके कलर चेंज कर देते हैं वाइट।
कैटेगरी लेबल वाइट, वो भी बोल्ड हो जाएगी। अब हम इसे एक एक करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं फॉर्मेट पेंटर को यूज करके। ओके, तो ये हमारा डैशबोर्ड कुछ ऐसे रेडी हो गया है। और अब हम इसमें चेंजेस देख सकते हैं कि अगर हम किसी डायनेमिक है या नहीं। जब हम इस पे सेलेक्ट करते हैं और ये पूरा डैशबोर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। जूम स्लाइडर्स को यूज करके दिखा देते हैं आपको। बेसिकली जूम स्लाइडर यहाँ पे सही से यूज होंगे। इसमें हमारे बहुत नीचे भी हैं अभी और बहुत सारे, वो भी हैं। यहाँ पे भी अगर जूम स्लाइडर्स यूज करोगे तो शायद से नहीं यूज होगा, तो इसमें हम चेंज कर देते हैं। जूम स्लाइडर को बंद करके, स्पेस ले रहा था वो, और ये हमारा पूरा डैशबोर्ड रेडी हो गया है। आप इसी तरह से अपने डैशबोर्ड्स को बनाइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको पसंद आती है ये वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।